So in this section we will discuss some problems based on the concept of force acting on a wire kept in a uniform magnetic field. तो सबसे पहले एग्जांपल 1 एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कि इस प्लेन के अंदर जा रही है। ये वायर इस प्लेन में रखा हुआ है, तो हमें पता करना है कि इस वायर के ऊपर, रिजिड वायर के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। वी नो द रिजल्ट कि ऐसे किसी वायर को ऊपर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्या करना होगा, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। जो इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, वही इस वायर के ऊपर भी नेट फोर्स लग रहा होगा। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये वायर, इसमें करंट I फ्लो कर रही है A से लेके B तक और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है, तो I क्रॉस B फोर्स लगेगा I इंटू लेंथ कितनी है 2R इंटू B अपवर्ड फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर 2I करंट आ रही है और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है। एक ब्रांच YZ प्लेन में है और दूसरी ब्रांच XZ प्लेन में है। हमें पता करना है कि इस पूरी लूप में इन दोनों ब्रांचेस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। व्हाट वी कैन डू इज, हम इंडिविजुअली सब वायर्स के ऊपर फोर्स निकालें और फिर इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल दें। एक तरीका तो ये हो गया। द सेकेंड मेथड कुड बी कि इस एक ब्रांच के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो रही है और फिर इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही है। इस ब्रांच के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि एक वायर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से जोड़ते इसके ऊपर लगता। उसी तरीके से इस ब्रांच के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस ब्रांच के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाले एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगता। 10 इस वायर के ऊपर फोर्स फाइंड कर लिया, इस वायर के ऊपर फोर्स फाइंड कर लिया और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वो वाई और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो करंट 2I डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांच, वन ब्रांच इज इन वाई जेड प्लेन और वन ब्रांच इज इन एक्स जेड प्लेन, बी इज अलोंग एक्स एक्सिस। इस दोनों ब्रांचेस के ऊपर अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक वायर लिया स्ट्रेट L लेंथ का, A से लेके B तक, वो इस ब्रांच के ऊपर फोर्स हो गया। इस ब्रांच के ऊपर लगने वाला फोर्स इस वायर के ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो गया। और एक किसी वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, I इधर है, B इधर है, इसकी लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना फोर्स लगेगा, L क्रॉस B, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। एक वायर के ऊपर फोर्स लगेगा ILB, ऐसे दो वायर्स हैं, दोनों के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में है। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 2ILB इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड एग्जांपल, एक ऐसा कोई लूप है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कि इस प्लेन के अंदर जा रही है। इसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। क्या तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वही इस वायर के ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसकी लेंथ इधर है, L क्रॉस B, फोर्स इतना लगेगा। 10 अगर ये दोनों पॉइंट और पास आ जाएं तो ये फोर्स और छोटा हो जाएगा, और अगर ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएं तो फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप का मतलब क्या हो गया, उसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्लोज लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। 10 किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी शेप के क्लोज लूप में अगर वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को हमको याद करना है कि नेट फोर्स ऑन एनी क्लोज लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रही हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो चाहे वो डायरेक्शन में चेंज हो रही हो, तो उस लूप के ऊपर, क्लोज लूप के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा।
इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस किया था जहाँ पे 2i करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही थी, ये क्लोज लूप नहीं था, इट वॉजंट ए क्लोज लूप। यहाँ पर एक करंट आ रही थी और फिर ऐसे चली जा रही थी, यहाँ पे एक करंट ऐसे आ रही है और फिर ऐसे चली। क्लोज लूप में क्या होना चाहिए, जितनी करंट आई उतनी ही करंट वापस चली गई। सो इट वॉज नॉट ए क्लोज लूप, देयरफॉर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं था, नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा था। हमने इसको इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि करंट आई यहाँ से, फिर यही करंट यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर आगे जाने के बजाय यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ गई और फिर इस लूप में घूम रही है, तो ये क्लोज लूप बन जाता। अगर ये क्लोज लूप होता तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स डेफिनेटली जीरो होता। नेक्स्ट एग्जांपल, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रखी हुई है रेडियस आर की। इस रिंग के अंदर करंट आई फ्लो कर रही है। हमें बताना है इस रिंग के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। सर्कुलर वायर लूप, करंट आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। नेट फोर्स वी नो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज क्लोज लूप में नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि विल देयर बी एनी टेंशन इन दिस लूप, और अगर टेंशन होगा तो वो टेंशन कितना होगा। द आंसर इज यस, देयर विल बी ए टेंशन इन दिस लूप। वाई? देखिए, इस लूप में नेट फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है जीरो, लेकिन अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखें, इस एलिमेंट फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को देखें, इस एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स आई डी एल क्रॉस बी बाहर की तरफ, इस एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स आई डी एल क्रॉस बी बाहर की तरफ, उसी तरीके से इस एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ, इस एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ। तो सारे ही एलिमेंट्स के ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर एक ऐसी टायर ट्यूब होती और उसको बहुत सारे लोग खींच रहे होते बाहर की तरफ, एक आदमी यहाँ से खींच रहा है, 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 तो एज ए होल ये टायर ट्यूब कहीं मूव तो नहीं करती, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो होता, लेकिन इस टायर ट्यूब के अंदर तनाव होता, खिंचाव होता, टेंशन होती। इसी टेंशन को हमको फाइंड करना है। ऑल एलिमेंट्स आर पुल्ड आउटवर्ड, नेट फोर्स तो जीरो है। टायर ट्यूब पुल आउटवर्ड बाय मैनी पीपल, नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन इट विल बी इन टेंशन। तो हमें इस टेंशन को फाइंड करना है, या इस वायर की टेंशन को फाइंड करना है। इसका तरीका क्या हो गया? व्हाट डू वी डू इज, इस वायर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और सिर्फ इतने हिस्से को पे कंसंट्रेट करते हैं। सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक, इस वायर लूप के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस वायर के ऊपर लगता अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को हम एक वायर से जोड़ देते। और ये कितना फोर्स लगेगा, 2IRB आउटवर्ड, इसको हमने डिस्कस कर रखा है पहले। इतने लूप के ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है, इतने पोर्शन के ऊपर ये पोर्शन इसको अपनी तरफ खींच रहा है बाई टेंशन T यहाँ से, बाई टेंशन T यहाँ से। तो अगर सिर्फ इतने हिस्से को करें डिस्कस, तो इसके ऊपर कुल मिला के 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 टेंशन और 1 फोर्स 2IRB, सच दैट ये इक्विलिब्रियम में है। देयरफॉर 2T मस्ट बी इक्वल टू 2IRB, टेंशन बराबर हो जाएगा देयरफॉर I इंटू R इंटू B के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक करंट 2I इस स्क्वायर फ्रेम में आ रही है और दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है I और I। इस स्क्वायर फ्रेम की लेंथ अगर L के बराबर है, तो बताइए व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द ब्रांच एंड व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये स्क्वायर, ये लूप नहीं है, यहाँ पे करंट ब्रांच हो रही है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन एवरी वायर इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड नेट फोर्स ऑन एंटायर स्क्वायर हमको फाइंड करना है। दिस इज नॉट ए लूप, देयरफॉर नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या करें, इंडिविजुअली इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर फोर्स फाइंड कर लें। दोनों में करंट I है, इस वायर के ऊपर कितना करंट हो, कितना फोर्स होगा, I क्रॉस B अपवर्ड है, I क्रॉस B अपवर्ड है, किस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। F1 की वैल्यू कितनी होगी, ILB। उसी तरीके से इस वायर में कितना फोर्स लगेगा, IL क्रॉस B इस डायरेक्शन में, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। उसी तरीके से इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, IL क्रॉस B
इस डायरेक्शन में। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में। सो अगर मुझे इस पूरे स्क्वायर फ्रेम के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो व्हाट आई कैन डू इज इंडिविजुअली इन सारे फोर्सेस को फाइंड करके इनका वेक्टर सम कर दें। सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, सबका मैग्नीट्यूड आई इंटू एल इंटू बी। और व्हाट आई कैन डू इज इस स्क्वायर फ्रेम के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, पहले मैं इन दोनों वायर्स के ऊपर नेट फोर्स निकाल दूँ। वो कितना हो जाएगा, वो उतना ही होगा जितना कि इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। फिर मैं इन दो वायर्स के ऊपर फोर्स निकाल दूँ, वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना कि इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आई इंटू एल इंटू बी। एल कितना है, एल रूट 2 के बराबर है। तो एक वायर के ऊपर कितना फोर्स हो गया, देयरफॉर आई इंटू एल रूट 2 इंटू बी। उतना ही फोर्स नीचे वाले वायर के ऊपर भी लग रहा है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर आई इंटू एल इंटू 2 रूट 2 इंटू बी।